अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग के लिए स्पेशल ब्रेड डिज़र्ट की निहायत आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल मुनफरिद स्टाइल में। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और गर्मियों में तो स्पेशली ये डिज़र्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलें अपनी जो आज की कि रेसिपी 6 अदद स्टार्ट हैं करते और हैं। तो इससे मैंने इस तरीके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से सबसे 4 पहले टुकड़ों यहाँ में पर मैंने कट लिए कर हैं लिया है ब्रेड के और स्लाइसेस। इसकी साइड्स में नहीं कट करूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप कट कर लें, लेकिन इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार लगेगा। इस रेसिपी में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसके किनारे काटना चाहते हैं या नहीं काटना चाहते। तो अब इसी तरीके से मैंने सारी ब्रेड कट कर ली हैं, 4 हिस्सों में ये देखें डिवाइड कर दिया है। तो कुछ लोगों को इसकी साइड्स नहीं पसंद होती तो वो इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये रखी हैं, इसे मैंने रिमूव नहीं किया। अब यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से। अब इसमें हमने ब्रेड के एक एक स्लाइस शामिल कर देने हैं और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमने फ्राई करना है, ताकि दोनों तरफ से इक्वली कलर आए। बिल्कुल अच्छे से कलर आ जाना चाहिए, गोल्डन ब्राउन हमने इन्हें करना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का कलर हमें चाहिए है। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं। अब इसकी साइड्स चेंज कर देंगे और ब्रेड को आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना ये जल जाएगी और इसका बहुत ही बुरा जायका आएगा। तो अब तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इस साइड पर इसे तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे और जैसे ही ये पकते जाएंगे तो इसे हम निकालते जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं, किसी टिश्यू पेपर पर फैला देंगे और अब हम दूसरी बारी भी डालेंगे। इसी तरीके से सारी ब्रेड को हमने फ्राई करना है और आपने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना हो, वरना ब्रेड बहुत ही जल्दी जल जाएंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें, इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर हो चुका है। चलिए अब इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। तो चलें, ब्रेड रेडी हो चुकी है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए है मिल्क। ये मैंने लिया है 3 कप और ये खुला दूध लिया है। फुल ऑफ फैट होता है, फुल ऑफ क्रीम होता है, तो ये बेस्ट रहेगा इस रेसिपी के लिए। साथ ही चीनी चाहिए है 7 चाय के चम्मच। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसे 8 से 9 भी ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर चाहिए है 1 चाय का चम्मच, इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा। और साथ ही चाहिए हैं बादाम 6 से 7 अदद गार्निश के लिए, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। सब्ज़ इलायचियाँ चाहिए हैं 6 से 7 अदद और इसके साथ मुझे चाहिए है केवड़ा एसेंस चंद कतरे, तकरीबन 2 कतरे इसमें शामिल होंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हमें चाहिए है खोया, और खोया लिया है मैंने 1 कप। ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे गाढ़ापन भी आएगा और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इसमें डालेंगे दूध। दूध मैंने लिया है 3 कप और थोड़ा सा इसमें से बचा लिया था कस्टर्ड की मिक्सिंग के लिए। तो ये देखें, ये दूध है और ये कस्टर्ड। अब हम ये दूध इस कस्टर्ड में डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो दूध को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो इसे एक बार चम्मच चला लेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। और फ्लेम मैंने हाई ही रखी हुई है। तो चलें अब इसमें शामिल कर देते हैं इलायची का पाउडर, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया था। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। मैंने नॉर्मल मीठा रखा है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1-2 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं। तो अब इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें कस्टर्ड का मिक्सर शामिल कर देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। अब आपने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि कस्टर्ड की वजह से ये जल्द गाढ़ा हो जाएगा और ये नीचे लग भी सकता है, इसलिए आपने फ्लेम मीडियम कर देनी है। तो अब तकरीबन 3 मिनट और हो चुके हैं। अब इसमें केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे 2 कतरे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। चलिए अब इसे गाढ़ा होने तक पकने देते हैं। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम खोया शामिल कर देंगे और फ्लेम अब मैंने लो कर दी है और लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि खोया पिघल नहीं जाता और ये थोड़ा और गाढ़ा नहीं हो जाता।
हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, वरना जब इसको ब्रेड सोक करेगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठंडा होकर भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमने नॉर्मल ही रखनी है। मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए है। तो ये देखें, अब ये हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रे। इसमें हम इसे सर्व करेंगे। इस ट्रे में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलें अब सारे का सारा इसमें शामिल कर दिया है। अब साथ ही हम इसमें ब्रेड शामिल करेंगे जो हमने फ्राई की थी, और ये हमने सारी इसमें नहीं डिप करनी, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये हल्की हल्की क्रिस्पी रहें, इसके लिए हम इसे आधा आधा इसमें डिप कर देंगे और सारी ब्रेड इसमें शामिल कर देंगे जितनी भी हमने फ्राई की थी। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे सेट कर लेना है। अब इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे कटे हुए बादामों से गार्निश करेंगे और इंजॉय करेंगे। तो माशाल्लाह से ब्रेड डिज़र्ट रेडी है। आप इसे शाही टुकड़े भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो देखा आपने कि हमारी आज की रेसिपी कैसे झटपट तैयार हो गई है। तो चलें मैं आपको ये चेक कराती हूँ कि ये ठंडा होकर कितना गाढ़ा हुआ है। तो आप इसे जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे ये उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में, ये और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो मैंने इसे 5 से 6 घंटे रखा है और ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितना ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, जो ब्रेड हमने अंदर डिप की थी कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी और मज़ेदार बनी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।